Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue with exercise 21E from chapter Trigonometry. So starting with question number 10, sub question 1 upon sin A minus cos A minus 1 upon sin A plus cos A is equal to twice cos A upon twice sin square A minus 1. We have to prove LHS equal to RHS, so we'll write down the LHS first. LHS is 1 upon sin A minus cos A minus 1 upon sin A plus cos A. हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए गिव्स साइन ए प्लस कॉस ए. माइनस है तो वील पुट ब्रैकेट्स. 1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ए विल गिव साइन ए माइनस कॉस ए. The whole thing upon sin A minus cos A into sin A plus cos A. Now if you notice, it is of the form A minus B, A plus B. तो next step में it will become A square minus B square. ठीक है? Now we'll open the brackets in the numerator. तो हो जाएगा sin A plus cos A minus sin A plus cos A. Minus minus gives plus. ठीक है? प्लस साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ कॉस ए प्लस कॉस ए. ये ए माइनस बी ए प्लस बी है तो वील मल्टीप्लाई. वील गेट साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. कॉस ए प्लस कॉस ए गिव्स 2 कॉस ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए माइनस कॉस स्क्वेयर ए. नाउ RHS में 2 कॉस ए तो है न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में वी हैव 2 साइन स्क्वेयर ए माइनस 1. आई हैव कॉस स्क्वेयर ए ओवर हियर. तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वेयर की जगह पे साइन स्क्वेयर सब्सटीट्यूट करेंगे. सो यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1. मुझे कॉस नहीं चाहिए तो कॉस को एक जगह पे रखते हैं. वील शिफ्ट दिस ओवर हियर. सो व्हाट आई विल सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ कॉस स्क्वेयर ए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए. सो साइन स्क्वेयर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए. प्लीज पुट ब्रैकेट्स क्योंकि माइनस साइन है बाहर में. ओके, यू हैव टू गिव रीजन. 2 कॉस ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए माइनस 1 माइनस माइनस गिव्स प्लस साइन स्क्वेयर ए. साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर ए minus 1. Now if you compare, it is equal to RHS. Therefore it is equal to RHS. Hence proved. Okay. Coming to sub question 2, we have cot square A upon cosec A minus 1 minus 1 is equal to cosec A. We have to prove this. Now LHS लिखते हैं पहले. We have cot square A upon cosec A minus 1. Now normally हम लोग क्या करते हैं, we write it in terms of cos and sin to simplify. But यहाँ पे हम लोग वो नहीं करेंगे. ओके, सॉरी माइनस 1 है. यहाँ पे हम लोग को cot स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, एंड 1 है तो हम लोग वो वाला आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं. वी नो 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए. वील बी अप्लाइंग दैट ओवर हियर. ओके, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो वी गेट माइनस कॉसेक ए माइनस 1, पुट ब्रैकेट्स, अपॉन कॉसेक ए माइनस 1. नाउ वील ओपन द ब्रैकेट्स इन द न्यूमरेटर. तो मिलेगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 cosec A minus 1. Now recalling the identity, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. 1 plus cot square, I have 1, I have cot. तो ग्रुप करते हैं. Upon cosec A minus 1, there is nothing to do in denominator. अब सब्सटीट्यूट करते हैं cosec स्क्वायर ए माइनस cosec ए अपॉन cosec a minus 1. You have to give reason
ओके, ये जो सब्स्टिट्यूशन किया है, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स कॉसेक कॉसेक है तो मैं कॉसेक कॉमन निकाल सकती हूँ. सो कॉसेक ए ब्रैकेट में बचेगा एक कॉसेक ए -1, ओके, अपॉन कॉसेक ए -1. आई कैन कैंसल आउट दीज टू, तो बचेगा कॉसेक ए. दिस इज इक्वल टू दी RHS. सो इट वॉज वेरी ईजी. ओके, यू डोंट नीड टू राइट इट इन सिंपलर फॉर्म, डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करो. Coming to sub question 3, we have to prove cos A upon 1 plus sin A is equal to sec A minus tan A. It's very easy. हम लोग पहले LHS लिखते हैं. Now there are two methods. ठीक है, I'll show you both the methods. पहले LHS से start करते हैं, first method वाला. We have cos A upon 1 plus sin A. Now cos A upon 1 plus sin A है, RHS में डिनोमिनेटर नहीं है, तो जब भी हम लोग को डिनोमिनेटर नहीं चाहिए होता है, व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम टर्म्स विथ ऑपोजिट साइन. वी हैव सॉल्व्ड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस अर्लियर. सो हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए करेंगे. सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए. So cos A into 1 minus sin A upon 1 plus sin A into 1 minus sin A plus B, A minus B का फॉर्म हो गया, तो it is A square, 1 square is 1 minus B square, that is sin square A. Now cos A into 1 minus sin A, let this remain as it is. ठीक है, हम लोग इसको ब्रैकेट्स को ओपन नहीं करेंगे. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए. रिकॉलिंग दी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए. सो यू हैव टू गिव रीजन ओवर योर. ओके, कॉस ए, एक कॉस ए कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए. Now let us check RHS. RHS में we have two separate terms, denominator नहीं है, we still have denominator. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको split कर देते हैं. If I split this, 1 upon cos minus sin upon cos हो जाएगा. 1 upon cos is nothing but sec and sin upon cos is tan. So 1 upon cos minus sin upon cos, I can write it like this. ठीक है, this gives sec A minus tan A, so it is equal to the RHS. This is the first method. Coming to the second method now. Now second method में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग RHS से start करते हैं. Okay, this is also very easy. You can follow whichever method you like. sec A minus tan A है, and if you check LHS, it is in the form of sin and cos. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको sin and cos के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन cos and tan is sin upon cos. Now दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए. Now again we'll check LHS. LHS क्या है, 1 प्लस साइन ए है डिनोमिनेटर में. I want 1 plus sin A. तो what I'll do, I'll multiply and divide by 1 plus sin A. Okay? So 1 minus sin A upon cos A and multiplying by 1 plus sin A and dividing by 1 plus sin A. Okay? A minus B, A plus B का फॉर्म है, A square minus B square हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1 and sin square A हो जाएगा upon cos A into 1 plus sin A. We'll let this remain as it is. ठीक है, 1 minus sin square A is equal to cos square A. Sin square A plus cos square A. If you rearrange the terms, sin square यहाँ पे चला गया, 1 minus sin square A, it is equal to cos square A. So we substituted that over here.
अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए. कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस ए ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा. सो वी हैव कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए. इफ यू चेक इट इज इक्वल टू दी, sorry, this is RHS, it is equal to the LHS. Therefore RHS is equal to LHS. This is the other method, so you can use whichever method you like. Coming to sub question 4, we have to prove cos A into 1 plus cot A plus sin A into 1 plus tan A is equal to sec A plus cosec A. We'll write down the LHS. We have cos A into 1 plus cot A plus sin A into 1 plus tan A. RHS में sec and cosec है. ओके, मतलब अगर हम लोग को cos and sin के टर्म्स में कुछ मिल गया, then we can write it in form of sec and cosec. So what we'll do, we'll open the brackets over here. Cos A into 1 gives cos A plus cos A into cot A plus sin A into 1 gives sin A plus sin A into tan A gives sin A tan A. Now brackets open हो गया. What we'll do is we'll write it in simpler terms. ठीक है, cot को cos upon sin कर देंगे, tan को sin upon cos कर देंगे. So cos A plus cos A into cos A upon sin A plus sin A plus sin A into sin A upon cos A. Now it is like taking LCM over here. सबका डिनोमिनेटर्स देखो, सिर्फ ये दो में डिनोमिनेटर्स है वो भी डिफरेंट है, sin A है एंड cos A है. So what we'll do, we'll multiply all these terms by sin A and cos A. जो टर्म्स में कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है, we'll multiply them by sin A and cos A. एंड जहाँ पे sin A है वहाँ पे cos A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन. यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin A cos A दोनों नहीं है, सो वील मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin A cos A. सो cos A इंटू sin A cos A अपॉन sin A cos A. Why I am doing this? Because मुझे पूरा न्यूमरेटर एक चाहिए एंड कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए. सो आई मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स यहाँ पे दो है, sin A है cos A है, दोनों डिफरेंट है. तो मैं क्या करती हूँ, sin A cos A एंड मल्टीवाइडेड बाई sin A cos A कर रही हूँ. लेट्स चेक द नेक्स्ट टर्म. यहाँ पे sin A है cos A नहीं है, सो व्हाट वील डू, वील मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई cos A. सो cos स्क्वायर A इंटू cos A अपॉन cos A, sin A cos A हो जाएगा. ठीक है, ये sin A को cos A से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में भी. व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई समथिंग, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा. ओके, मैथ्स में इट इज़ अ रूल. सो ये वाला देखते हैं. ये वाले टर्म में ना sin A है ना cos A है डिनोमिनेटर में, तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर में sin A cos A डाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी sin A cos A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है. नाउ व्हाट इज मिसिंग, साइन ए इज मिसिंग. तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय साइन ए तो न्यूमरेटर में भी साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस. कॉस इंटू कॉस गिव्स कॉस स्क्वायर ए प्लस, सॉरी, इंटू साइन ए प्लस यहाँ पे कॉस क्यूब ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन क्यूब ए. दिस होल थिंग अपॉन साइन ए कॉस ए. सबका डिनोमिनेटर हम लोग ने सेम कर दिया है. ठीक है, दिस इज द रीजन वी मल्टीप्लाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय साइन एंड कॉस. नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये दो टर्म्स को चेक करते हैं. कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम लोग लेसर वाला कॉमन लेंगे. कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया तो वी आर लेफ्ट विथ साइन ए प्लस कॉस ए. एंड सेम थिंग ओवर हियर, साइन स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं ये दोनों में से, तो वी आर लेफ्ट विथ साइन ए प्लस कॉस ए अगेन इन द ब्रैकेट्स. नाउ आई विल टेक कॉमन
कॉस स्क्वायर ए, तो बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया, तो वी आर लेफ्ट विथ कॉस ए प्लस साइन ए, दिस होल थिंग अपॉन साइन ए कॉस ए. नाउ केयरफुली नोटिस करो, इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एंड b प्लस ए. a प्लस बी बोलो या b प्लस ए बोलो, 2 प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 2 बोलो, 5 ही होने वाला है आंसर. सो कॉस ए प्लस साइन ए को मैं साइन ए प्लस कॉस ए के फॉर्म में लिख सकती हूँ. सो आई रीअरेंज द टर्म्स. ओके, नाउ आई रीअरेंज, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, दिस होल थिंग अपॉन साइन ए कॉस ए. इट्स वेरी इजी, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सिर्फ स्टेप्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है. नाउ साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए दोनों में कॉमन है, तो मैं साइन ए प्लस कॉस ए पूरा कॉमन निकाल सकती हूँ. ये में इसमें से साइन ए प्लस कॉस ए निकाला, इसमें से भी साइन ए प्लस कॉस ए निकाला. I took this out common. What we are left with is in the other bracket cos square a plus sin square a. Okay, upon sin a into cos a. Now cos square a plus sin square a, it is nothing but sin square a plus cos square a, it is equal to 1. तो sin a plus cos a इंटू 1 हो जाएगा अपॉन साइन ए कॉस ए. यू हैव टू गिव रीजन. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो दिस गिव्स साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए. व्हाट वील डू, वील स्प्लिट. ठीक है, टर्म्स को अलग से लिखते हैं. साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए. कॉस ए कैंसिल, साइन ए कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए. 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक एंड 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉस सेक. चेक, it is equal to the RHS. Okay, let's start sub question 5. Sin a minus cos a into 1 plus tan a plus cot a is equal to sec a upon cos x square a minus cos sec a upon sec square a. So we'll write down the LHS. Sin a minus cos a into 1 plus tan a plus cot a. Now RHS is again in the form of sec and cosec. मतलब अगर हम लोग ने cos and sin के फॉर्म में लेकर आए तो हम लोग इसको sec and cosec के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, सो let us solve this opening the brackets over here. Sin a multiplied by this whole bracket minus cos a multiplied by this whole bracket. So multiplying sin a with the bracket first. Sin a into 1 plus tan a plus cot a minus cos a into 1 plus tan a plus cot a. It gives sin a plus sin a tan a plus sin a into cot a minus cos a tan a minus cos a cot a. Be careful with the signs. tan and cot जो दिख रहा है हम लोग उसको sin and cos के फॉर्म में लिखेंगे. ओके, सो sin a प्लस sin a इंटू sin a cos a अपॉन cos a प्लस sin a इंटू cos a अपॉन sin a माइनस cos a
माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। ये कॉस ए कैंसिल होगा, ये साइन ए कैंसिल होगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस यहाँ पे बचेगा साइन ए, ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल हो गया है, एंड यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ओके, माइनस प्लस कैंसिल, ये वाला भी माइनस प्लस कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। Now before proceeding always compare it with RHS। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले RHS से कंपेयर करके देखते हैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, हियर वी हैव सेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। नाउ एक बार देखो, कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक होता है, तो न्यूमरेटर में सेक आ जाएगा, एंड साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, तो साइन स्क्वायर को अगर डिनोमिनेटर में लिया तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। आई हैव सेक अपॉन कॉसेक स्क्वायर, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको सेकेंड कॉसेक की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन, ये थोड़ा सा बड़ा स्टेप्स हो जाएगा, बट इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई सेपरेट दिस, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक ए, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन गिव्स कॉसेक, सेक ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू दी RHS, hence proved. Coming to sub question 6, we have to prove root of sec square a plus cosec square a is equal to tan a plus cot a. Now इसको solve करने का भी 2 methods है. I'll show you both the methods. Whichever you find easy, solve by that method. We'll start with LHS over here in the first method. Sec square a plus cosec square a, okay, square root है. Now sec and cosec, इसको हम लोग क्या करेंगे, sin and cos के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. So this will become 1 upon cos square a plus 1 upon sin square a. We'll cross multiply. So 1 into sin square a gives sin square a plus 1 into cos square a gives cos square a upon cos square a into sin square a. Don't forget the root, okay? Sin square plus cos square gives 1. Using the identity, you have to give reason over here. Upon cos square a sin square a. Square root of 1 is 1. Square root of cos square a is cos and square root of sin square a is sin. So मैं ये पूरा रूट के बाहर लेकर आ सकती हूँ. Okay? Since there is no addition or subtraction sign, सब multiplication and division वाला sign है. Okay? 1 upon cos a into sin a हो जाएगा ये. Okay? Square root लिया. Now इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? I want tan a plus cot a. So if you are getting confused, just leave it over here and अब RHS सॉल्व करना स्टार्ट करो. ठीक है, mark this as 1. Now this will become, ये tan a plus cot a है, तो क्या करेंगे, साइन एंड कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए.
विल क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, बिकॉज आइडेंटिटी यूज़ किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ चेक, ये दोनों सेम है तो मार्क दिस एज 2। फ्रॉम 1 and 2 I can say LHS is equal to RHS. Okay, hence proved. So this is easier method. दूसरा मेथड है, यहाँ से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, 1 वी नो इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग वही इंट्रोड्यूस करेंगे न्यूमरेटर में। सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए upon cos a into sin a, and you have to give reason over here. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1, so we substituted that over here. Now हम लोग सेपरेट करेंगे टर्म्स को, स्प्लिट कर देते हैं। sin square a upon cos a into sin a plus cos square a upon cos a into sin a। एक साइन साइन कैंसिल, एक कॉस कॉस कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। दिस इज नथिंग बट tan and this is nothing but cot. Now let's check the RHS. It is equal to the RHS, hence proved. Okay, moving on to sub question 7. We have to prove sin a plus cos a into sec a plus cos sec a is equal to 2 plus sec a into cos sec a. So we'll write down the LHS. Sin a plus cos a into sec a plus cos sec a. Now पहले इसको sin and cos के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। You can directly multiply and then you can express it in terms of sin and cos, और पहले ही एक्सप्रेस कर लो एंड देन मल्टीप्लाई। ओके, विच एवर वे यू फाइंड इट ईजी। सो पहले ही आई एम कन्वर्टिंग दिस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए एंड दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन ए। वील क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए। नाउ न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये दोनों मल्टीप्लाई किया, इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी। ओके, दोनों ब्रैकेट सेम है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन ए प्लस कॉस ए द होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए साइन ए। a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square, तो a square that is sin square a plus 2ab that is 2 sin a cos a plus cos square a upon cos a sin a। ये दोनों को ग्रुप करते हैं, why? Because we know sin square a plus cos square a is equal to 1, तो ये दोनों साथ में लिखते हैं, प्लस 2 sin a cos a दिस होल थिंग अपॉन cos a sin a। ये हो जाएगा 1, ओके, प्लस 2 sin a cos a upon cos a sin a। Now what we'll do is we'll separate, ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं। तो 1 upon cos a sin a हो गया प्लस 2 sin a cos a upon cos a sin a। साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, 1 upon cos a इंटू 1 अपॉन साइन ए, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, ठीक है, प्लस 2 है
Now 1 upon cos is equal to sec and 1 upon sin is equal to cosec. RHS में what I have 2 plus sec a into cosec a, तो I am getting sec a into cosec a plus 2. सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करना है. So 2 plus sec a into cosec a, hence it is equal to the RHS. Okay. Coming to sub question A, we have to prove tan A plus cot A into cosec A minus sin A into sec A minus cos A is equal to 1. Now हम लोग को 1 चाहिए. Okay. And पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ओके, वील राइट इट इन सिंपलर फॉर्म, दैट इज साइन एंड कॉस के टर्म्स में वील रिप्रेजेंट ईच टर्म. ठीक है. सो वील स्टार्ट विद LHS. tan A plus cot A into cosec A minus sin A into sec A minus cos A. Now we know tan is sin upon cos and this is cos upon sin. 1 upon cosec is 1 upon sin minus sin A. Sec A is 1 upon cos A and in this cos A will remain as it is. We'll cross multiply, तो sin A into sin A हो जाएगा sin square A plus cos A into cos A gives cos square A upon cos A into sin A. Okay. Over here the same thing. 1 minus sin A into sin A gives sin square A upon sin A. Put brackets to avoid confusion. Over here the same thing, 1 minus cos A into cos A gives cos square A upon cos A. Sin square A plus cos square A is equal to 1. Okay, sin square plus cos square is equal to 1. Using the identity, you have to give reason for the step. Upon cos A into sin A. 1 minus sin square is equal to cos square. So for this also you have to give reason. Sin square A plus cos square A is equal to 1. 1 minus sin square is equal to cos square. Okay, recalling the identity. Sin square plus cos square is equal to 1. So if we shift this over here, 1 minus sin square हो जाएगा. Therefore 1 minus sin square is equal to cos square. Okay, so we substituted that over here. So you have to give reason for that also. And again the third substitution, 1 minus cos square is equal to sin square. If you shift cos square, it will become 1 minus cos square A. It is nothing but sin square A. So we'll substitute sin square A over here. Okay, upon cos A. So you have to give 3 reasons over here. Now we'll cancel out the terms. Okay, so cos A, cos A, one more cos A, cos A. Okay, and sin square A with sin, these two sin A. So we are left with 1. Okay, everything gets cancelled out. This is equal to RHS, hence proved. Coming to sub question 9, we have to prove cot square A minus cot square B is equal to cos square A minus cos square B upon sin square A into sin square B is equal to cos x square A minus cos x square B. Normally we are given only 2 parts, LHS and RHS, and we have to prove them equal. But over here we are given 3 parts and we have to prove all these 3 equal to each other. So we'll start with the first part and try to arrive to second part. Okay, so let us start with the first part. We'll not write LHS, okay? We'll directly write cot square A minus cot square B. We want it in terms of cos and sin. So what we'll do, we'll write cot as cos upon sin. We know cot is cos upon sin, so cos square A upon sin square A minus cos square B upon sin square B. ठीक है? Now I am solving horizontally because I don't have enough space. You are supposed to solve it vertically. Okay? Now we'll cross multiply. तो हो जाएगा cos square A into sin square B minus cos square B into sin square A.
this whole thing upon sin square a into sin square b. Again I am saying you have to solve it vertically, ऐसे नहीं solve करना है, okay? Now we want numerator only in terms of cos. तो what we'll do, wherever you see sin, उसको cos के form में लिख दो. We know the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो wherever we have sin, we'll substitute 1 minus cos square. Okay, this will become 1 minus cos square. So we'll substitute that only in numerator, ठीक है? Because in denominator we have sin square a into sin square b. So cos square remains as it is, and in place of sin square b I'll write 1 minus cos square b. Minus cos square b, this will remain as it is, sin square a will become 1 minus cos square a. This whole thing upon sin square a sin square b. Now 1 minus cos square b into cos square a, we'll open the brackets, and same thing over here, we'll open the brackets. Be careful with signs. Cos square a minus cos square a cos square b minus cos square b. Minus minus becomes plus into cos, this will become cos square a into cos square b. Plus cos square a cos square b minus cos square a cos square b gets cancelled. This whole thing upon sin square a sin square b. Cos square a minus cos square b सिर्फ यही बचा है upon sin square a sin square b. So we proved these two equal. Okay, so cot square a minus cot square b is equal to this. Mark this as 1. Okay, now we'll start with the first part only and try to arrive to second part. Why? Because it is very easy. We know the identity 1 plus cot square is equal to cosec square. ठीक है, so it is very easy to conclude this equal to this. So let us start with the second part. Cot square a minus cot square b, 1 plus cot square is equal to cosec square. Sorry, we have cot square, so we'll shift 1 over here. So if you shift 1, it becomes cosec square minus 1. Okay, so we have to substitute this in place of cot square. So let us substitute. It will become cosec square a minus 1. Put brackets because we have minus sign. Bracket में we'll get cosec square b minus 1. Okay, अब brackets open करते हैं. So we'll get cosec square a minus 1 minus cosec square b. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1. माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसल्ड. cosec square a minus cosec square b. मतलब cot square a minus cot square b is equal to cosec square a minus cosec square b. Okay, I'll write the same thing over here. Mark this as 2. Now a is equal to b and a is equal to c. ठीक है, let us consider this a, this as b and this as c. A is equal to b and a is also equal to c. मतलब a, b and c all are equal to each other. Okay, so I can say cot square a minus cot square b is equal to cos square a minus cos square b upon sin square a sin square b is equal to cosec square a minus cosec square b. So you can prove all these three equal to each other from 1 and 2. All right, let's move on to sub question 10. So we have to prove cot a minus 1 upon 2 minus sec square a is equal to cot a upon 1 plus tan a. We'll start with LHS. So let us write down the LHS. Now we want it in terms of cot and tan. Okay,
Now we know sec square is related to tan square. Identity है 1 plus tan square is equal to sec square. Now we are given sec square. Okay, so in place of sec square I can write it as 1 plus tan square. Now cot A minus 1 upon 2 minus 1 plus tan square A. I can substitute this over here. ठीक है? Again, please don't solve it horizontally, solve it vertically. ठीक है? That is the right way of solving. Cot A minus 1 upon 2 minus, we'll open the brackets, 1 minus tan square A. Okay? 2 minus 1 gives 1. So this will become cot A minus 1 upon 1 minus tan square A. Now 1 minus tan square A is nothing but of the form 1 square minus tan square A. That is a square minus b square. A square minus b square is a minus b, a plus b. So I can write this as 1 minus tan A into 1 plus tan A. ठीक है? So cot A minus 1 upon 1 minus tan A into 1 plus tan A. Okay? Now let us write this in terms of tan A. Okay? So numerator separately लिखते हैं divided by this thing. So cot A minus 1 divided by 1 minus tan A into 1 plus tan A. Again I am saying please don't solve horizontally, vertically solve करना है. Okay? Cot A minus 1, we'll write this in terms of tan, so this will become 1 upon tan A minus 1 divided by 1 minus tan A into 1 plus tan A. Solve करते हैं. We'll get 1 minus tan A upon tan A. Into, this will become reciprocal. Whenever you take division, turn division into multiplication, reciprocal हो जाता है. So this will come in denominator. Okay. I can cancel out 1 minus tan A. So I am left with 1 upon tan A into 1 plus tan A. Now let us check RHS. We have cot A upon 1 plus tan A. So if I take this tan A in numerator, it will become cot A. We know tan and cot are reciprocals. So tan A ka inverse is cot A. So if you write cot A in numerator, so you will get it in the form of RHS. Okay? 1 upon tan is cot, so cot upon 1 plus tan A हो जाएगा. Therefore, it is equal to the RHS.